अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू सी एस एस नेक्सस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, जैसे आपको पता है कि एक पंपिंग ऑर्गन है। ये एक स्ट्रॉन्ग मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। इसकी तीन लेयर्स हैं: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम इसको सपोर्ट को शेप प्रोवाइड करती है, मायोकार्डियम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और एंडोकार्डियम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो चलिए पहले हम दिल बना लेते हैं, तो उसके बाद इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। तो देखें, आपने इसमें थोड़ी सी जो है ना चेंजिंग करनी है। यूं करके ये यूं बनेगा, इसके बाद इसको यूं कर दिया, बीच बीच में स्पेस छोड़ के यूं करके आपने बना दिया इसको यूं। यहाँ पे होता है लेफ्ट राइट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद ये यूं जाके ना ये यूं करता है और यहाँ से निकलती हैं तीन वॉल जिन्हें कहते हैं आयोटा। तो चलो मैं अब आपको समझाऊंगा कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होती है। सुपीरियर वेना केवा यहाँ से ये बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके यहाँ पे कलेक्ट करके ले आता है। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम जो है ना जब कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड जो है नीचे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। तो ये है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है राइट सॉरी सुपीरियर वेना केवा है। ये सुपीरियर वेना केवा, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये रहा पल्मोनरी वेन, यहाँ पे आ जाएगा राइट सॉरी राइट नहीं लेफ्ट, यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ये रहा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्लड कैसे फ्लो करता है हार्ट पे। सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ब्लड जो है ना राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये चला जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ये रही पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ना इसको ब्लड को ले जाती है लंग में। लंग्स से जो है ना ब्लड जो है ऑक्सीजनेट होता है। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होने के बाद जो है ब्लड राइट राइट जो है पल्मोनरी जो है आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। उसके बाद जो है ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है, फिर पल्मोनरी वेन जो है पल्मोनरी वेन से ब्लड वापस आता है राइट सॉरी लेफ्ट आयोटा में। लेफ्ट आयोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके रिजल्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है आयोटा में, और ये है आयोटा आपका। और आयोटा से जो ब्लड है पूरी बॉडी में जो है ना सर्कुलेट होता है। तो ये सिंपल सी ये हार्ट की डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो अब जो है इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं। ये है इन्फीरियर वीना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके रिजल्ट में ब्लड जाया जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हो जाती है ब्लड की, फिर दोबारा ब्लड राइट
पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है ना बॉडी में जाता है एट्रियम में। एट्रियम, राइट एट्रियम की तरफ, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है आयोटा की तरफ, और आयोटा से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। तो चलिए अब हम लिख लेते हैं इसके फंक्शंस। आपको मैं ब्लॉक डायग्राम एक बनाना सिखा देता हूँ, जिससे जो है आपको इजी रिमेंबर करने में इजी हो जाएगा, याद करने में इजी हो जाएगा। सबसे पहले आ गया ब्लड राइट एट्रियम में, आर ए लिख रहा हूँ, राइट एट्रियम से ब्लड चला गया, ये याद रखिएगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला गया लंग्स में। लंग्स में क्या होती है इसकी, ऑक्सीजनेशन होती है। उसके बाद पल्मोनरी वेन जो है ब्लड को दोबारा लेकर आएगी वापस। पल्मोनरी वेन जो है, अब इसमें जो है ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये चला जाएगा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में, और आयोटा से ब्लड चला जाएगा बॉडी में। तो अगर आपको हार्ट को याद करने में मुश्किल होता है तो आप ये ब्लॉक डायग्राम दिमाग में रखें, या आप पेपर में बना भी सकते हैं ताकि एग्जामिनर को ईज हो अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए अब इसकी जो है थ्योरी लिख लेते हैं और उसके बाद जो है इसको वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है, सबसे पहले आपने लिखना है बॉडी, बॉडी कलेक्ट, इट कलेक्ट्स deoxygenated, deoxygenated blood in वीना केवा। वीना केवा, इसको लार्जर वेन भी कह सकते हैं। वीना केवा move the blood into right atrium। एक हेडिंग हमारे पास ये आ गई बॉडी की, दूसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी राइट एट्रियम की, राइट एट्रियम की। राइट एट्रियम collect the blood from वीना केवा। वीना केवा से ये कलेक्ट करता है बच्चों। इसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम right atrium contract, right atrium contract, as a result blood moves downward, डाउनवर्ड। राइट एट्रियम जो है ना ब्लड कलेक्ट करता है वीना केवा से, और वीना केवा उसके बाद जो है राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है नीचे चला जाता है। कहाँ नीचे जाता है, राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पे आप लिखेंगे राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल की तीसरी हेडिंग दे दें। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है,
right ventricle receive blood from right atrium. As a result, it contract, ये contract करता है and blood moves to pulmonary artery. pulmonary artery में blood चला जाता है. इसके बाद आपने हेडिंग लगानी है pulmonary artery. ये आ गई आपकी हेडिंग. नेक्स्ट. अब क्या होता है? It takes the deoxygenated blood. It takes the deoxygenated blood to lungs. ठीक है. इसके बाद एक हेडिंग आप और डाल लें लंग्स की. इन लंग the oxygenation of blood takes place. लंग्स में जो है ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की. उसके बाद नेक्स्ट चले जाएंगे पल्मोनरी वेन. अब क्या है? अब ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड वापस आएगा बॉडी में. नरी वेन. नाउ द ऑक्सीजनेटेड blood goes to left atrium. Left atrium through pulmonary vein. पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग आपने बनानी है कि लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. As the left atrium receive blood. As the left atrium receive blood from pulmonary vein, it ये भी contract करता है. It contracts and blood moves to left ventricle. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग आपने लगा देनी है लेफ्ट वेंट्रिकल की. अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ये रिसीव करता है ब्लड तो इससे भी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है. इट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट when
it receive blood। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, blood moves to aorta। now blood moves to aorta। इसके बाद क्या है, aorta के बाद जो है ना, ब्लड जो है, अब लिखते हैं, हेडिंग लगा दें aorta की। aorta aorta carry the oxygenated oxygenated blood towards oxygenated blood towards the body, और बॉडी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है, और यही है हार्ट का फंक्शन। ये था हमारा हार्ट, और इसे डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि डबल साइड पे सर्कुलेशन होती है। एक साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है, जबकि एक साइड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही होती है। तो चलिए मैं आपको रिकैप दे देता हूँ इसका। तो आपने ये पिक्चर बना लेनी है, डायग्राम इसकी। सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जो है ब्लड मूव करता है लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजनेशन के बाद लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द राइट लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके रिजल्ट में ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्लड चला जाता है राइट, ब्लड चला जाता है आयोटा में, और आयोटा से ब्लड चला जाता है पूरी बॉडी में। दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑर्गन, और मैंने आपको करा दिया है ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।